Sir, 58. y is equal to 1/2 minus sin 3x. इसका रेंज पूछ रहा है. ओके, sin 3x का रेंज कितना? -1 to 1. -1 to 1. माइनस sin 3x का रेंज कितना होगा? -1 to 1. Same. +2 कर दो both the sides. इसका मतलब 2 minus sin 3x lies in between 1 से 3. तो इसका रेसिप्रोकल का रेंज कितना होगा? 1 से 1/3 से 1/3. इनइक्वालिटी चेंज होगा, बट आपका पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव होगा भी इनइक्वालिटी चेंज होगा, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए नहीं होगा. तो आपको चेक करना पड़ेगा. मतलब ये you have to apply yourself here. 1/3 to इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल करने से. ये 1 होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा. मतलब 1/3 से लेके 1, तो इसका रेंज वही होगा. पीरियोडिक फंक्शन बताया नहीं, बट ऑलरेडी यू नो ट्रिगो का पीरियोडिक रहेगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि हम ट्रिगो में किए थे. बाकी पीरियोडिक किए नहीं अभी तक. मैंने सिर्फ डोमेन रेंज वाला कुछ बोला था करने के लिए. 58. ये भी पीरियोडिक फंक्शन, ये अभी नहीं होगा. 52 इनवर्स, वो भी इनवर्स अभी तक किए नहीं ना क्लास में? नहीं सर. नहीं सर. ठीक है. देन which one? 58. A function from real to real, g function be real to real, f of x is equal to mod x, g of x is the greatest integer of x for each x belongs to real number. कंपोजिट कराया था क्लास में. हाँ सर. Okay. g of f of x less than equal to f of g of x. F of x is the mod x, g of x is the greatest integer of x. The function less than equal to function. Okay. x का ये पूछ रहा है. ठीक है, तो गब फंक्शन कितना होगा? दिस इज द g of f of x लेस देन इक्वल टू f of g of x. f of x के जगह आप डाल सकते हो mod of x. g of x you can write greatest integer of x, and you know g of x is the greatest integer of x. तो ये क्या होगा? mod x का greatest integer लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड, है ना?
एक दिया गया लेफ्ट साइड इज द मॉड एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट साइड दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉडुलस। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, आपको पता चलेगा। वन, टू, थ्री, -1, -2, ठीक है ऐसा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? 0 to 1 के लिए 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी, और ये 1 पर ओपन रहता है। फिर 1 to 2 के लिए 1 1 होगा, 2 to 3 के लिए 2 होगा, 3 to 4 के लिए 3 होता है। ऐसे ही होता है ना। और ये माइनस, हमें करेक्ट। हाँ, इसका मॉडुलस रखेंगे तो क्या होगा? वो जो थर्ड क्वाड्रेंट में वो एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो। वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ क्या हाँ होगा? ऊपर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस, मिरर इमेज बन जाता है। ठीक है, करेक्ट ना। यस। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, राइट साइड वाला। दिस इज एफ ऑफ एक्स, मतलब ये ले रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड, ये फंक्शन। अब मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होगा? लेफ्ट साइड राइट साइड का एक दूसरे का इमेज होंगे ना, हाँ। क्योंकि व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। 0 व्हेन x लाइज इन बिटवीन -1 to 0, वो भी 0। वो भी 0 होगा, क्योंकि उसका मॉडुलस 0 to 1 होगा, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। करेक्ट ना? यस। तो उसका ग्राफ कैसे होगा? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1,
when x lies in between 0 to 1, mod of x क्या होगा? जीरो से वन में लाई करेगा 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो जीरो मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, when x lies in between -1 to 0, mod x क्या होगा? जीरो जीरो से वन 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो जीरो तो -1 to 0, सॉरी 0 to 1 जैसे ग्राफ दे रहा है, -1 to 0 वही ग्राफ दे रहा है, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है ना वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ एज इट इज रहेगा, ये ग्राफ एज इट इज होगा, और ए साइड में आपका ग्राफ ऐसे रहेगा, बट यहाँ पे ओपन होगा, ये रहेगा, बट -1 पर ओपन रहेगा, ठीक है। ये -1 पर क्या है? क्लोज 1 था। 1 to 2 के लिए ये ग्राफ 1, -2 to -1 के लिए ग्राफ क्या होगा? वन से मतलब वन 1 होगा। तो ये साइड में भी ग्राफ मिलेगा ये, बट आपका लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है, ये टच कर जाएगा, या इसको 1 को टच करेगा, क्योंकि -1 पर ये 1 दे रहा है, सॉरी -1 पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 था, एक केस में भी सेकंड लेफ्ट साइड में भी 1 आ रहा है। व्हेन x इक्वल टू -1, ये वैल्यू आपको 1 दे रहा है, व्हेन x इक्वल टू -1 ये वैल्यू भी 1 दे रहा है, समझा कि नहीं? यस When it is 2 to 3, when x lies in between 2 to 3, ये साइड का ग्राफ रहा 2, ये साइड में क्या होगा? मॉड x क्या होगा? ये साइड में तो कोई चेंजेस नहीं, ये साइड में एज इट इज रहेगा, ठीक है। वेदर इट इज x और मॉड x, राइट साइड के लिए क्या होता है? सेम होता है ना, सेम होगा तो ये साइड में कोई ग्राफ चेंज नहीं होगा, जो कुछ चेंजेस होगा लेफ्ट साइड में। when x lies in between -3 to -2, when x lies in between -3 to -2, ओपन हो जाएगा सर -3 और -3 क्लोज पर रहेगा ओपन रहेगा, -3 से लेके -2, देन मॉड x क्या होगा? 2 से 3 2 to 3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 तो ए पार्ट पर आपको ग्राफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये इसको टच कर जाएगा, बट यहाँ पे ओपन रहेगा लाइक दैट। ये ग्राफ भी ऐसे होगा, 4 to 3 के लिए विल गेट ग्राफ लाइक दिस, 5 to 4, -5 to -4 के लिए वी आर गेटिंग ग्राफ लाइक दिस, करेक्ट। अच्छा, यू नो ग्राफ वाइज जो ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। सपोज दिस इज द f of x, दिस वन g of x, ये f of x, ये आपका g of x, तो ये इंटरवल में a to b, b to c, a to b के अंदर which one greater? जीरो g of x। जी ऑफ एक्स b to c के अंदर एफ जी ऑफ में एफ ऑफ एक्स f of x, क्योंकि f of x ग्राफ g of x के ऊपर है, हाँ जो ग्राफ ऊपर रहता है उसका y का वैल्यू ज्यादा होता है, क्लियरली देखो ना, ये पॉइंट के लिए दिस इज द y वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द y वैल्यू ऑफ g of x, सेम पॉइंट के लिए दिस इज द y वैल्यू ऑफ f of x, तो f of x का वैल्यू बड़ा हुआ ना, हाँ सर ओके। तो जो ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, जो ग्राफ नीचे रहता है उसका वैल्यू कम होता है, तो ये साइड में दोनों का ग्राफ एज इट इज, तो क्या Yes. होगा? इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। हाँ सर ऑन राइट साइड व्हेन इट इज 0 से लेके इंफिनिटी तक जो भी आप रखोगे
योर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, राइट साइड में चेक करो, राइट साइड में कौन बड़ा है, जो मैंने पर्टिकुलर जैसे -1 टू लेके 0 तक, ब्लैक इज द ग्रेटर देन ब्लू वन। ये -1 टू 0, ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ ऊपर है ना, हाँ तो किसका वैल्यू बड़ा है? ब्लैक जो है ना, ये दिस इज द ब्लैक वन, दिस इज द ब्लू वन। ब्लू ग्राफ ये आपका ब्लैक ग्राफ। RHS ओके, RH साइड इज द मोर देन लेफ्ट साइड, तो LHS you can write strictly less than left side, LHS strictly more less than RHS। -2 to 1 के लिए सिर्फ -1 पर, फिर सिर्फ -1 पर दोनों इक्वल हुआ, सिर्फ -1 पर दोनों इक्वल हुआ। ठीक है, बाकी -2 to -1, -2 to -1 के लिए ये ब्लू ग्राफ, ये ब्लैक ग्राफ। ब्लैक ग्राफ ज्यादा है ना। हाँ, ब्लैक ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है, लेफ्ट साइड में ब्लैक ग्राफ लाइज अबव द ब्लू ग्राफ। इसका मतलब क्या होगा? RHS ऑलवेज मोर देन इक्वल टू LHS। लेफ्ट साइड में RHS स्ट्रिक्टली मोर देन LHS एक्सेप्ट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट पर दोनों इक्वल हो रहा है, इंटीग्रल पॉइंट पर दोनों इक्वल हो रहा है। बाकी क्या हो रहा है आपका, दिस साइड ब्लैक ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव द ब्लू ग्राफ, तो RHS मोर देन इक्वल टू LHS और LHS स्ट्रिक्टली लेस देन RHS। लेफ्ट साइड में मतलब व्हेन x नेगेटिव एंड नॉन इंटीजर केस में, इंटीजर केस में दोनों इक्वल। बाकी राइट साइड में क्या हुआ, दोनों के दोनों इक्वल हुआ। हाँ सर। तो आंसर क्या होगा? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x LHS ऑलवेज लेस देन इक्वल टू RHS। कौन सा x के लिए? नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेस देन 0। नहीं, लेस देन इक्वल इज देयर ना, all values ऑल वैल्यूज। अच्छा हाँ, ऑल वैल्यू। कोई भी x के लिए, कोई भी x के लिए आपका ब्लू ग्राफ क्या हो रहा है, आइदर उसके नीचे Less than रहता है नहीं तो equal हो रहा इक्वल है। होता है। हाँ For any value of x, आपका ब्लू ग्राफ ऑलवेज लाइज बिलो द x ब्लैक ग्राफ, नहीं तो इक्वल टू ब्लैक ग्राफ, तो लेस देन इक्वल टू सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ओके सर। हेंस आपका क्या मिला? ग्रेटेस्ट इंटीजर, फर्स्ट लेफ्ट साइड में क्या है, मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉडुलस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, सपोज ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो फिर क्या होता? non integral values ना, नॉन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। non integral और negative और लेस देन 0। राइट साइड में इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, नहीं। व्हेन x इक्वल टू 1 ये भी 1 दे रहा है, व्हेन x इक्वल टू 1 ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है। व्हेन x इक्वल टू 10, यस सर, वही देखा 10 का मॉडुलस 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 10। राइट साइड में क्या हुआ, 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, मॉडुलस भी 10। तो दोनों मतलब राइट साइड में कोई भी x के लिए हुआ, बट लेफ्ट साइड में क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो सपोज ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो फिर आंसर क्या होगा? R माइनस r माइनस में, सर उसमें से भी तो नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज हटानी पड़ेगी। यस, एक्सेप्ट इंटीजर। आप इंटीजर लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो नेगेटिव वाला ही जाएगा, क्योंकि r माइनस से पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना। आप इंटीजर लिखो और r माइनस डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर वो भी लिखो, चलेगा। हाँ ठीक है, बाकी के लिए ये लिखो, ये लिखो, दोनों करेक्ट, ये भी करेक्ट है। समझा? जब क्वेश्चन स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ये होगा आंसर,
जब लेस देन इक्वल टू होगा तो टोटल रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, हाँ सर। एनीथिंग एल्स? तो सर ये खाली वो लास्ट ऑप्शन के लिए कहता है ना, जी ऑफ एक्स। अच्छा ओके, नहीं नहीं my mistake। नहीं, ये आपका आज पर योर क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू होगा तो फॉर हाँ ऑल एक्स, क्वेश्चन के क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर होगा। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। इफ ए क्वेश्चन स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो फिर उसका आंसर क्या होता? अच्छा हाँ सर। ठीक है, हाँ इसलिए मैंने इसको नोट पार्ट में रखा है। इफ इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन यहाँ पे लेस देन इक्वल था, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो उसका आंसर क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो राइट साइड में नहीं होगा कुछ, क्योंकि राइट साइड में दोनों का ग्राफ वैल्यू, दोनों ग्राफ सेम है, तो हमेशा इक्वल दे रहा है, लेस देन नहीं दे रहा है, तो राइट साइड में कुछ भी नहीं होगा। लेफ्ट साइड में एवरीवेयर ब्लू ग्राफ क्या हो रहा है? ब्लैक ग्राफ के नीचे है। अब ए इंटरवल चेक करो, -4 से लेके -3, ए इंटरवल में आपका ब्लैक ग्राफ ऊपर है, ब्लू ग्राफ नीचे है, बट इक्वल -4 पर, इक्वल जब इक्वल -4 हो रहा है ना, दोनों इक्वल हो जाता है। इक्वल -4 पर दोनों इक्वल होता है, इसलिए पूरा इंटीजर को मैंने हटा दिया। इक्वल -3 रखोगे तो वो भी इक्वल देगा, बट मेरा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली लेस देन, इसलिए ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, और एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, if x is equal to -3 then LHS is equal to RHS, बट मेरा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली लेस देन, इसलिए क्या किया मैंने, इंटीजर को हटा दिया, बाकी सब। और कुछ? नहीं? फाइंड रेंज।
ये सब क्वेश्चन लास्ट ईयर हुआ था ट्रिगो में। और आपको लग रहा है आप बिना 11th में आप 12th कर लोगे, फिर गलत है। ये क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में किए होंगे, ये अभी अभी ऐसा डिस्कस हुआ है, बाकी इसमें थोड़ा आपको आइडिया लगाना है।
डन। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, x minus greatest integer of x upon 1 minus greatest integer of x plus x. वेरी गुड आंसर है। मैक्सिमम के लिए दोनों में 1 डाल दिया, मतलब ये 12 प्लस 5 प्लस 8 25। मिनिमम के लिए सबका -1। कैसे होगा? मतलब पूरे 1 ईयर हम यूज किए a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, फिर भी नहीं हो रहा है। मतलब गोइंग टू डिफिकल्ट एक्चुअली। कहीं ना कहीं आप लोग रट्टा मार रहे हो। हाँ? ये एक क्वेश्चन अभी अभी किए और मैंने कुछ इनपुट दिया था, क्या बताया था? हाँ, -7 cos x का रेंज कितना? -7 से 7। -7 to +7। तो 4 - 7 cos x का रेंज कितना होगा? -3 to 11। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दोनों साइड का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया और वो टाइम पर बताया ये होगा जब दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा। वो बताया। अब और भी बताया जब नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो आप अपने आप को अप्लाई करोगे। ठीक है। अच्छा, -3 टू जब 11 तक होता है इसके अंदर 0 है। -3 टू 11 के अंदर 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जब उसका रेसिप्रोकल ये जब 0 के तरफ 0 हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल कहाँ किसके तरफ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। आपका आंसर में देखो सब फाइनाइट है, नॉट दिस वन। ये कुछ तो आइडिया यूज करो। और आप बोलोगे नहीं आ रहा है मैथ्स नहीं हो रहा है, मतलब टेस्ट में मार्क्स नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? इसको बोला जाता है जो रट्टा मारते हो, वही चीज है। सीधा सीधा रेसिप्रोकल करके छोड़ दिए।
इसको दो पार्ट बना जाएगा। एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव। When x lies in between 0 to 11, 0 तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल नहीं होगा। 0 to 11 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव। रेसिप्रोकल कहां से कहां तक होगा? When x lies in between 0 to 11, 1 by x का रेंज कितना होगा? वन बाई 11 टू इंफिनिटी। 1 by 11 to infinity। When it is minus 3 to 0, if y lies in between minus 3 to 0, 1 by y क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस इन्फिनिट से माइनस 1/3 तक। तो इसलिए मैं बताया था कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा भी रेसिप्रोकल होगा, और इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है, बट दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको दो इंटरवल मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। आंसर क्या होगा? सर माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी क्रॉस -1 to 3 से 11 तक। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट निकाल लेंगे सर, रेंज निकाल लेंगे -1 से 11 तक। -1/3 1/11 ओपन। माइनस इन्फिनिटी टू -1/3 यूनियन 1/11 से लेके ये होगा आंसर। तो कुछ तो सोचो, आप ऐसे ही मतलब रट्टा मारते हो। जबकि मैंने कुछ ना कुछ इनपुट दिया है। और ये क्वेश्चन आप लास्ट ईयर हुआ था, तीनों के तीनों हुआ। इसमें भी मिस्टेक मिला। हाँ, कौन सा करूं? तीनों से एक एक बताऊंगा। कौन सा चाहिए? 2, 3, 4 से। सर 3 कर दो। sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4 को कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू व्हाट? sin square x plus cos square x the whole square minus 2 sin square x cos square x. कितना हुआ? 1 - 2 sin 2 sin 1 minus square 2 x. sin square x cos sin square 2 थीटा बाई तो आपको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा तो आइदर ओनली साइन और ओनली cos। मेक इट 1 minus 1/2 sin square 2 sin square 2x का रेंज कितना? 0 to 1। 0 to 1. 0। 0 से 1 जब मैं मिनिमम डालूंगा टोटल वैल्यू क्या होगा? 1 मतलब क्या मैक्सिमम की मिनिमम होगा? ये नेगेटिव है ना, तो जितना आप जितना बड़ा वैल्यू डालोगे टोटल वैल्यू कम होता जाए, मतलब ये हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डालोगे तो मिनिमम होगा, मिनिमम डालोगे तो मैक्सिमम होगा, प्लस होगा, प्लस होता तो उल्टा होता। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जब आप मिनिमम डालोगे 1 - 0, मिनिमम वैल्यू जब आप मैक्सिमम वैल्यू डालोगे। सही।
1 minus 1/2 into 1, तो रेंज हो गया 1/2 से लेके 1। और भी शॉर्टकट मैंने बताया था, इसके ऊपर भी शॉर्टकट बताया था। साइन फॉर एनीथिंग, साइन फॉर n plus cos for n always less than equal to 1 if n and m more than equal to 2. n and m more than equal to 2 होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ये भी बताया था। मिनिमम केस भी कैसे मिलता है वो भी बताया था। if sin for even plus cos for even, ऑड के लिए नहीं, ऑड होगा तो फिर नेगेटिव में चला जाएगा, मिनिमम नेगेटिव आ जाएगा। minimum of sin power 2n theta plus cos power 2m theta when sin theta is equal to cos theta और tan theta is equal to 1 और theta is equal to pi by 4, theta equal to pi by 4 डाल दो, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, बट इवन पावर के लिए ओके चेक करो। pi by 4 डालोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? सर 1/2 ये कितना होगा? 1/4, 1/4 1/2 plus 1/4 3/4 मिला। ये हाँ, 1/4 plus 1/4 1/2 मिला। ये 1/8 plus 1/8 2/8 1/4 मिला आपको, और सबका मैक्सिमम वैल्यू 1, वो भी बताया था। कुछ याद नहीं रखोगे, कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ बच्चे तो मतलब 11th में पढ़े नहीं, आगे 12th करने के लिए कैसे होगा? सिक्स्थ वन मिला। Yes, sir. आप क्वाड्रेटिक यूज कर सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्या करोगे? सर कौन आप लोग क्वाड्रेटिक में किए, तो इसको मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। दिस वन यू कैन राइट 1 plus 1 plus x square upon 1 plus x square, 1 plus x square upon 1 plus x square 1 होगा, प्लस 1 upon 1 plus x square, ठीक है। So हाँ, सर। clearly this value more than 0, yes or no? मोर देन 0 और लाइज इन 0 के तरफ जाएगा इक्वल 0 नहीं होगा, 0 के तरफ जा सकता है कि नहीं जा सकता है इसका वैल्यू? Yes, sir. कब जाएगा? जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी। हाँ, जब x स्क्वायर का वैल्यू टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, देन दिस वैल्यू बिकेम लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 के तरफ जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रिक्टली मोर देन 0। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये क्लियरली 1 plus x square more than 1, हाँ 1 plus x square more than equal to 1, तो डिवाइड 1 upon 1 plus x square क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, इट इज लेस देन इक्वल टू 1 बट स्ट्रिक्टली मोर देन 0, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मोर देन 0, सॉरी मोर देन 1 लेस देन
less than equal to 2, 1 plus 1 less than equal to 2 and 1 plus strictly more than 0 more than 1. तो रेंज हो गया 1 से लेके 2. इधर मैंने कंसेप्ट यूज किया. नहीं आप क्वाड्रेटिक यूज करोगे तब भी होगा. लेट y is equal to 2 plus x square upon 1 plus x square प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? y plus yx square is equal to 2 plus x square implies y minus 2 into x, no, y minus 1 into x square. x square टर्म को एक साथ किया is equal to 2 minus y. That implies x square is equal to 2 minus y upon y minus 1, provided y is not equal to 1. Actually, this is not your original question. Okay, this is the original one. आप यहाँ पे चेक करो y equal to 1 के लिए आपको x वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. मिलेगा तो फिर ये कंडीशन हटेगा. एक्चुअली मैंने इसको डिवाइड किया इसलिए रखा ये कंडीशन, बट दिस इज कन्वर्टेड इक्वेशन, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल इक्वेशन. तो ये y इक्वल टू 1 इसमें डाल के चेक करो. सपोज सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू आपको मिल रहा है तो y इक्वल टू 1 आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले पाओगे. मैंने डाला y इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 plus x square is equal to 2 plus x square implies 1 equal to 2. Is it possible? No, नहीं sir. ना, इसलिए y इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू 1 आपका कंडीशन रहेगा. ठीक है. अच्छा सर, समझे. तो अभी x स्क्वायर यू नो मोर देन इक्वल टू 0. कोई भी x स्क्वायर का वैल्यू मोर देन इक्वल 0 होगा, बट ये आपका वेविकर के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको एक माइनस मल्टीप्लाई करो सो दैट आपका y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई माइनस y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? 1 and 2. If you use Weaver method, then plus minus plus मुझे नेगेटिव चाहिए तो it is 1 to 2. 2 पर क्लोज होगा, 1 पर ओपन होगा because of this condition. That's why y lies in between 1 to 2. इसको मैंने रखा था y, तो y का रेंज कितना मिला? 1 से लेके 2. रेंज 1 to 2, 1 पे ओपन होगा, 2 पे क्लोज. और दिस वन एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब p by q फॉर्मेट में रहता है. मतलब ये 7 के लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक है, बट यहाँ पे जो मैंने किया था वो कंसेप्ट किया था, पहला जो किया था मैंने कंसेप्ट किया. Like that you can find out 7th one. वही करेंगे. लेट y is equal to x square plus x plus 1 up, no, minus 1 upon x square minus x plus 2 प्लस मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो. क्या होगा? y minus 1 into x square, then minus of y plus 1 into x plus 2y plus 1 became 0. Am I correct? Yes. Actually, Okay. this is the quadratic equation of x. X का quadratic equation.
यहाँ पे कंडीशन हाँ। एक्चुअली होना चाहिए y माइनस वन इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब y इज नॉट इक्वल टू वन, बट मैंने यहाँ ये मैंने कन्वर्ट किया, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल होता तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाता, ओके। बट यहाँ पे एक बार y की जगह 1 डाल के चेक करो x का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इफ यू यूज y इक्वल टू 1 देन x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बिकेम x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो x का वैल्यू तो मिल रहा है 2x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 मिल रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन नहीं ओके, तो रहेगा। ये सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब कंडीशन है हाँ, y ये इक्वल कंडीशन नहीं रहेगा, y का वैल्यू 1 आ सकता है, ठीक है। बट टू। ओरिजिनल क्वेश्चन होता, ये सपोज ओरिजिनल क्वेश्चन होता, आपका इनिशियल कंडीशन हो जाता कि y माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब दिया जाता है ना a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो मींस आपका a इज नॉट इक्वल जीरो, देन ओनली दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ओके। चलो अभी दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ x, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या होगा, Discriminant greater equal to 0. 0। that implies discriminant more than equal to 0. What is your discriminant? B square y plus 1 whole square minus 4ac 4 into y minus 1 into 2y plus 1 more than equal to 0. Am I correct? That implies y square plus 2y plus 1 minus 8y square then plus y minus 2y minus y plus 4y हो जाएगा, करेक्ट, देन माइनस 1 मतलब प्लस 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, देन आपका 7y स्क्वायर 2y 4y तो माइनस 6y, मैंने सबको राइट साइड ले लिया, देन 4 प्लस 1 5 माइनस 5 लेस देन इक्वल 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ y, तो y क्या होगा, फैक्टराइज हो रहा है 42, नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो y का वैल्यू निकाल दो, क्या होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac 140 ना, नहीं 28 into 5, yes 140 हाँ सर 140 upon 2a 2 into 7 which is 6 plus minus 36 140 कितना 176. 170 अंडर रूट इसका 170। रूट ओवर कितना होता है, डिविजन बाय 4 होगा तो सर 4√11 है। हाँ 2 root 44. 4√11 4 रूट 11, हाँ सर। ओके रूट 11 16, हाँ यस 4 रूट 11 अपॉन 2 into 7, तो 2 कैंसिल हो गया, देन क्या मिल रहा है 3 प्लस माइनस 2 रूट 11 अपॉन 7, इसका मतलब आपका y का वैल्यू मतलब ये मिला, मैंने इक्वेशन लेके किया, तो देयर आर टू रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट, वन इज द 3 माइनस 2 रूट 11 अपॉन 7, वन मोर 3 प्लस 2 रूट 11 अपॉन 7, मुझे लेस देन इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन क्या है लेस देन इक्वल 0, ये प्लस ये माइनस ये, तो आपका y का वैल्यू इसके अंदर रहेगा, ठीक है, इसके अंदर 1 है, 1 होगा तो मुझे कोई ये नहीं, सपोज 1 का कंडीशन होता y इज नॉट इक्वल टू 1 तो आपको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर 1 रहेगा शायद, हाँ रहेगा, हाँ सर है, हाँ इसके अंदर 1 है, पर सर वो तो तो सब सेटिस्फाई कर रहा था हाँ ना, वो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई चांस सेटिस्फाई नहीं होता तो 1 को आपको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, देन आपका y मतलब रेंज इज द 3 माइनस 2 रूट 11 अपॉन 7 टू 3 प्लस 2 रूट 11 अपॉन 7, करेक्ट,
Yes. फिफ्टीन तक कहाँ चला गया पार्थ? बाकी सब पार्थ कहाँ था? और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अभी अगर ये क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में कर चुके हो, ये कि नहीं किए ऐसे क्वेश्चन? बहुत किए होंगे क्वाड्रेटिक। There is no particular method for range. आप अपना आइडिया यूज करो, जितने आपके पास इनपुट है उसको यूज करो, मिलेगा। हाँ, जो सब नॉन फंक्शन है उसका रेंज आप निकाल सकते हो, जितने मतलब उसका डोमेन रेंज आपको पता है उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो। काइंड ऑफ ये क्वेश्चन पहले हुआ है, सेकंड वाला भी हुआ है पहले, फिफ्थ वन भी पहले हुआ है।
डन। हाँ सर। ABC at the sides of a triangle, then and a square plus b square plus c square is the one. A range of AB plus BC plus CA. You know a square plus b square greater than or equal to 2AB. हाँ तो already ये discuss हुआ है. B square plus C square greater than or equal to 2BC. C square plus A square greater than or equal to 2AC. So if you added these three, then you will get A square plus B square plus C square greater than or equal to AB plus BC plus C. And A square plus B square C square is the 1 greater than or equal to AB plus BC plus CA. That means AB plus BC plus CA less than or equal to 1. तो हाफ क्यों होगा? 1 से कम हो रहा है. अब देखते हैं किससे बड़ा होगा. बहुत से लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा बिकॉज ऑफ ट्रायंगल. 0 तो नहीं होगा ना. हाँ लेस देन इक्वल टू 1 implies what? Cosine formula b square plus c square minus a square upon 2bc less than 1 implies b square plus c square minus a square less than 2bc. Similarly, c square plus a square minus b square less than 2ac. A square plus b square plus c square less than 2ab minus 6. If you take that sum, then you will get a square plus b square plus c square less than 2 times of ab plus bc plus ca. और इसका वैल्यू आपका 1. That implies summation of ab greater than हाफ से बड़ा होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा. From 1 and 2 आपका ab plus bc plus ca range half to 1. 1 पे क्लोज हाफ से. ये 0 to हाफ कैसे मिला? फर्स्ट बी लिया ना.
और ये कहाँ से मिला मुझे? ये तो cos b से मिलेगा ना, ये cos c मैंने लिया, ये cos है, ये cos b, ये cos c। Find range of x square plus 4y square plus 9z square minus 6yz minus 3zx minus 2xy. X square plus 4y square plus 9z square minus 4xy minus 4xy 2xy minus 6yz minus 3zx, है ना? You can write this one as x square 2y का whole square plus 3z square minus 2 into x into 2y, 2 नहीं, x into 2y minus 2y into 3z minus 3z into x. It is like a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ये क्या होता है? a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca क्या हाफ होता है? इंटू a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस Very good. Half of a minus b whole square plus b minus c square plus c minus a whole square. Because of sum of three squares always more than equal to 0. ये more than equal 0, ये भी more than equal 0, ये भी more than equal 0. तो ये total value more than equal 0. तो 0 to infinite तक जाएगा. Range of ln फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन सा होता है? ln फंक्शन लर्न फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और ऐसा कुछ नहीं है. इंक्रीज इंक्रीजिंग इसका मतलब क्या होगा? ln फंक्शन ऐसा होता है ना, तो ये हाँ। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जहाँ पे ये मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम, और ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम. तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का रेंज कितना होता है? मिनिमम वैल्यू क्या होता है? हाँ, क्या होता है? इमेजिनरी रूट से अरे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कंप्लीट स्क्वायर सर करो, नहीं तो माइनस b फॉर्मूला बाई डालो 2 ना. क्वाड्रेटिक का आपको फॉर्मूला पता है? मिनिमम वैल्यू का कितना होता है? d by 4 माइनस b बाई 2 हाँ सर Yes. माइनस d बाई 4 माइनस d बाई 4 डेल डी बाई 4. 4 हाँ 4a 4a यस, तो माइनस हाँ ये b square is the 16 minus 4ac 12 no 60 upon 4a 12 कितना हुआ? 44 हाँ 44 by 12 11 by 3. एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट. तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 एंड लेस देन इंफिनिटी. तो इसमें ln हाँ. यूज कर दो,
तो रेंज ऑफ एफ ऑफ Ln एक्स क्या of होगा? ln of 11/3 कमेंट पॉइंट. ln of 11/3 टू इंफिनिटी तक रहेगा. ये ओपन, ये क्लोज. 9 कैसे हुआ? 11/9 कैसे था? फोर माइनस टू रेस टू एक्स. इसका रेंज पूछ रहा है. 2 रेस टू एक्स का रेंज कितना? 0 से infinity. 0 से इंफिनिटी. 0 पे क्या है? ओपन. ओपन. तो -2 टू द पावर एक्स का रेंज कितना होगा? माइनस infinity. माइनस इंफिनिटी टू 0. +4 कर दो. तो 4 -2 टू द पावर एक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी प्लस 4 मतलब माइनस इंफिनिटी टू 4 तक रहेगा. तो रेंज कितना रहा? माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक. कितना इजी क्वेश्चन दिया जाएगा. 5th वन भी क्लास में हुआ था. लेट y इज इक्वल टू mod of sin x प्लस mod of cos x. तो ये वैल्यू जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है. तो स्क्वायर करने से आपका इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर करने से. y स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसका होल स्क्वायर. mod sin x का स्क्वायर कितना होता है? साइंस sin स्क्वायर x. mod cos x का स्क्वायर cos square. फर्स्ट पर cos स्क्वायर x. 2ab में 2 mod sin x into mod cos x. हाँ सर. दिस बिकेम 1 प्लस ये हो जाएगा sin 2x का मॉडुलस, क्योंकि मॉड ए मॉड बी होता है मॉड ऑफ ए बी. तो ये 2 sin x cos x का होल मॉड. मॉड sin x का रेंज कितना? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. तो इसका मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. तो y स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, y स्क्वायर का रेंज कितना हुआ? 1 से लेके 1 से 2. 1 से लेके 2 तक. तो y का रेंज कितना होगा? 1 से लेके 1 से लेके √2 तक. पॉजिटिव साइड में. बराबर. नेगेटिव में होगा -√2 से लेके -1. बट मेरा वो तो नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, है. तो पॉजिटिव. x square plus y square is the 16. Then find range of mod x minus mod y का whole mod. तो x का रेंज कितना होगा? When x square plus y square is equal to 16, x का रेंज कितना होता है? x square plus y 0 square से equal to 16. -4 से 4 होगा. x square plus y square equal to 16 का मतलब क्या होता है? Circle. सर्कल विथ 0 सेंटर. से 0 पर बना सर, तो -4 से 4 बराबर. विथ सेंटर 0,0 रेडियस 4. तो इसका जो x का रेंज मिला -4 से लेके +4 तक मिला. हाँ. सर y का भी सेम मिलेगा. एंड y का भी सेम मिलेगा. ओके, तो x लाइज इन बिटवीन -4 टू +4. तो mod x क्या होगा? 0 से 0 to 4. सिमिलरली mod y क्या होगा? 0 to 4. तो mod x माइनस mod y का रेंज कितना होगा? -4 से 4. -4 टू +4. तो इसका मॉडुलस का रेंज कितना होगा? 0 से 4. 0 से 0. और √2 कहाँ से मिला? सर वो मैंने x को 4 cos x और y को 4 sin x अज्यूम किया. हाँ चलेगा.
सर तो फिर वैसे आप करके दिखा सकते हैं। तो cos x माइनस sin x आएगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू तो रूट। हम्म, तो आपका x you have taken 4 cos theta, y as 4 sin theta है ना। हाँ तो क्या किया, मॉड x माइनस मॉड y क्या होगा, x cos and y। theta। हम्म सर तो इसमें x and y डाल। हम्म, ये आप कर दिए 4, ये तो पहले मॉडुलस मतलब 4 केसेस बनता है, ठीक है। हाँ 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, देन 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, ऐसे बन रहा है ना। हाँ थीटा आपका 4√2 कब आएगा, जब थीटा होगा 45 डिग्री, 40। ठीक है ना। ओके, फोर रूट टू का मतलब होता है, मतलब ये डायगोनल का लेंथ है। हाँ वो लेंथ कब आएगा, मतलब आप आप बट एक केस में आपका x क्या हो जाएगा, 4 होगा, हाँ y का वैल्यू भी 4 हो रहा जो होगी। है ना। हाँ तो वो केस में कितना आएगा, 4 माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा। बाकी आप कहाँ पे रखोगे, मतलब कौन सा 2 पॉइंट रखे जो जहाँ पे आपको 4√2 मिला, मतलब x एंड y। ये एक्चुअली जब होता है 2 पॉइंट का डिस्टेंस, ऐसे 2 पॉइंट का डिस्टेंस, इसमें कैसे होगा। बट x का रेंज तो ये भी करेक्ट है ना, 4 cos थीटा रखोगे तो भी -4 2 + 4, और sin थीटा रखोगे तो वही तो -4 2 + 4, तो ये दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस आपका लेट x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो 4 cos थीटा मतलब y नेगेटिव रखा, ये हो गया 4 cos थीटा, ये कब आएगा, जब x cos थीटा पॉजिटिव होगा sin थीटा नेगेटिव होगा, है ना। cos थीटा पॉजिटिव sin थीटा नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट।
अच्छा जो भी रखेंगे चलेगा ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं। इसका मॉडुलस cos थीटा माइनस sin थीटा का मॉड, बट ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हाँ सर, 4/√2 और -4/√2। इधर सेटिस्फाई हो रहा है 16 बाय हाँ सर, 2 16 प्लस बाई 16 टू बाय प्लस 2, 16। हाँ हो गया 16 हो गया। तो इधर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब मैंने x को रखा 4/√2, y को रखा -4/2। नहीं नहीं, मॉडुलस की वजह से नहीं होगा ना, मॉडुलस की वजह से, ये इंडिविजुअल मॉडुलस। तो मॉड cos थीटा, एक मिनट, मॉड cos थीटा माइनस मॉड sin थीटा, इसका रेंज निकालो ना एक बार। y स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस मॉड sin 2। √2 तक, हाँ ये 0 to 1, तो हाँ, इसका रेंज कितना हुआ? 0 to √2 नहीं जा पा रहा है ना, समझा कि नहीं? हाँ क्योंकि sin 2 थीटा का मॉड sin 2 थीटा होता तो ये क्या होता है, -1 to +1 तक जाता है। जब -1 डालेंगे तो ये 2 तक हो जाता है। सिर्फ 1 माइनस sin 2 थीटा होता तो ये रहेगा कितना, यहाँ पे आप मिनिमम -1 डाल सकते हो, मैक्सिमम +1 डाल सकते हो, तो रेंज हो जाता है 0 से लेकर 0 √2। to 2। बट यहाँ पे मॉड ऑफ sin 2 थीटा, 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 होगा, 1 डालोगे तो 0 होगा। तो इसका रेंज जो होता है ना 0 to 1 तक होता है, 0 to 4 तक नहीं, सॉरी 0 to √2 तक नहीं होता है। हाँ सर सर। तो इसीलिए आपका 4√2 नहीं आ पाएगा, समझा? हाँ सर। क्योंकि बिकॉज ऑफ ए मॉडुलस अंदर है। कंसेप्ट गलत हो जाता है ना। समझा ये? रेंज आइडेंटिकल फंक्शन बताया था कि नहीं, इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन इक्वल फंक्शन। हाँ सर। बताया था ना। हाँ सर, इक्वल फंक्शन। हाँ, इक्वल फंक्शन मतलब आइडेंटिकल फंक्शन, मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल इक्वेशन अलग, ये होता है, सॉरी इक्वल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, y = x होता है। इफ f of x is equal to g of x are identical, f of x and g of x are identical, इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा ना। हाँ सर। हाँ,
तो इक्वल फंक्शन आपको दिया जाएगा, दो फंक्शन दिया जाएगा, आपको बता जाएगा कि वेदर इट इज आइडेंटिकल और नॉट, और नहीं तो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज आइडेंटिकल। मैं डर गई थी, टेंशन हो गया था मेरे को। ये तो अच्छा ना। क्या चल रहा है? फाइंड एक्स, क्वेश्चन रहेगा फाइंड एक्स फॉर विच f of x is equal to g of x और f of x identical to g of x। बताओ क्या होगा? उनका डोमेन इक्वल करेंगे और रेंज इक्वल करेंगे। तो f of x का डोमेन क्या होता है? -2 से -2 से लेकर +2, x square - 4 मोर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज नहीं 4 से बड़ा होगा ना, -2 to +2 है, सॉरी इट इज Greater मोर than देन 2 ना? इक्वल टू, यस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू -2, हाँ, -infinity to -2 यूनियन 2 to infinity। g of x का डोमेन क्या है? g Minus of x, infinity, 0 to infinity, 0 के ऊपर। ये मैंने कुछ गलत लिखा है, एक प्लस एक माइनस होगा ना। अच्छा, आपका x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड x - 2 भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब वन सेइंग मोर देन इक्वल टू -2, another one saying more than equal to 2 implies what? more than equal to 2 more than equal to Under what condition both will be equal function? x more than equal to Yes, so if x more than equal to 2 then ये आपका 1 2, हाँ, then f of x is equal to 0। मोर देन इक्वल टू होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर सिर्फ डोमेन चेक करते हैं। रेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी, अच्छा हाँ अभी दोनों फंक्शन सेम हो जाएगा, x² - 4 का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है। ओके हाँ चलो, सर हाँ हमें बोलो। मेजर टेस्ट में डोमेन रेंज और ये मतलब कॉम्पोजिट ये सब ही आएगा ना, जहाँ तक हुआ है ग्राफ नहीं आएगा। ग्राफ आएगा तो चलेगा ना, ठीक है, सर ग्राफ वो नहीं आएगा, कुछ नहीं आए रहते। जितना अभी तक हुआ है तो सब हाँ सब कुछ आएगा। डोमेन रेंज आपका जितने सारे फंक्शंस हुआ है, नंबर ऑफ फंक्शंस, ये सब सब कुछ आएगा। हाँ इनवर्स नहीं आएगा क्योंकि इनवर्स नहीं हुआ है, इनवर्स नहीं आएगा। पीरियोडिसिटी नहीं होगा, इनवर्स नहीं होगा, बाकी सब आएगा। होमवर्क बताओ, जितने आप देखो जितने डोमेन रेंज क्वेश्चन है सब कुछ कर लो एक्सेप्ट इनवर्स वाला छोड़ के, मतलब ट्रिगो इनवर्स में डोमेन रेंज भी पूछता है, उसको छोड़ के बाकी सब कर डोमेन एंड रेंज, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया, आप एक साथ कर नहीं पाओगे। तो जितने भी एक्सरसाइजेस है ना, एक्सरसाइज 2 इज योर होमवर्क, ठीक है। okay sir इसमें सारे डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, इन ट्रिगो इनवर्स छोड़ के बाकी सब कर। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर बाय। Thank you, sir. Bye, bye sir. sir बाय।
सर रिकॉर्डिंग और नोट्स भेज देना सर। रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग भेज देना है क्यों? सर, वो लिखना था। रिकॉर्डिंग में कैसे लिखोगे? नोट्स भी चलेगा सर। हाँ चलो बाय Bye, sir. Thank you. बाय। Thank you, sir.